Assalamu alaikum and good morning students. Welcome to the Forward Public School e-learning class 4 subject maths and I am your maths teacher Nayab. Chapter number 1 numbers and arithmetic operations. Remaining exercise 1.3 word problems. Okay जी आपके पास question number 6 है from exercise 1.3 and your topic is real life problems in words. क्वेश्चन आपका है अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर इन 1 आवर हाउ फॉर विल इट ट्रेवल इन 13 आवर्स। क्वेश्चन में क्या आपसे कह रहे हैं कि एक ट्रेन सफर कर रही है अ डिस्टेंस ऑफ 162 किलोमीटर इन 1 आवर। एक ट्रेन सफर कर रही है 1 घंटे में 162 किलोमीटर। तो बताएं हाउ फॉर विल ट्रेवल इन 13 आवर्स। तो वो 13 आवर्स में कितना सफर कर लेगी, कितने किलोमीटर्स वो क्रॉस कर लेगी। तो सॉल्यूशन आपने लिखना है, स्टार्ट करना है। अ ट्रेन ट्रेवल्स ट्रेन सफर कर रही है इन 1 आवर। 1 आवर में कितना वो सफर कर रही है, 162 किलोमीटर वो सफर कर रही है इन 13 आवर्स। तो 13 आवर्स में वो कितना सफर तय कर लेगी, तो आपने 162 को मल्टीप्लाई करना है 13 के साथ और फिर आपका आंसर आ जाएगा। तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है। 3 2s आर 6, 3 को अब 2 से मल्टीप्लाई कर लिए, 3 को अब 6 से मल्टीप्लाई करना है। 3 6 आर 18, 8 लिख के 1 कैरी, 3 इंटू 1 3 प्लस 1 4 आंसर आ रहा है आपके पास। इसके बाद वंस डिजिट की वैल्यू खत्म हो गई है, अब टेंस की वैल्यू है, 1 टेंस की प्लेस वैल्यू है, तो 1 को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर भी यहीं से 1 की टेंस के नीचे से स्टार्ट होगा, टेंस के ही कॉलम में। ये ब्लॉक एक्स्ट्रा है, इस पे आप 0 पुट कर दें। ओके, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 6 6, 1 इंटू 1 1। अब आपकी मल्टीप्लीकेशन कंप्लीट हो गई है, आपने इन दोनों आंसर्स को ऐड करना है। तो अब आप ऐड करें, 6 प्लस 0 6, 8 प्लस 2 10, 1 कैरी, 1 प्लस 4 प्लस 6 11, अगेन 1 कैरी एंड 2, 2106, that is your answer. A train travels in 13 hours 2106 kilometer. That is your answer. Now your question number 8 from exercise 1.3. Noman reads 24 pages of a book each day. How many days will be taken to read a book of 1200 pages? क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं नोमान रीड करता है 24 पेजेस ऑफ अ बुक ईच डे, हर दिन। एक दिन में नोमान 24 पेजेस एक बुक के रीड कर लेता है। तो बताइए कि वो 1200 पेजेस कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो आपने सबसे पहले सॉल्यूशन लिख के बताना है। नोमान ने रीड करने हैं 24 पेजेस। वो 24 पेजेस कितने टाइम में कंप्लीट कर रहा है रीडिंग उसकी, 1 डे, एक दिन में वो 24 पेजेस रीडिंग कर रहा है। तो 1200 पेजेस वो कितने दिनों में कंप्लीट करेगा। तो आपने उसको 24 से डिवाइड कर देना है, तब आपका आंसर आ जाएगा। तो अब आपने 24 को डिवाइड करना है 1200 को डिवाइड करना है 24 से। ओके जी, सबसे पहले आपने 1 डिजिट लेना है, उसको कंपैरिजन करना है 24 के साथ। 24 बड़ा है या 1 बड़ा है, तो 1 इज लेस देन 24, इसलिए आप 1 को आप डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एक डिजिट और साथ मिलाएंगे, 12 बन जाएगा। 12 को आप देखें, कंपैरिजन करें 24 के साथ कि ये डिवाइड हो रहा है, बड़ा है। 12 इज लेस देन 24, 12 जो है छोटा है 24 से, इसलिए ये डिवाइड नहीं हो सकता। आप हमेशा याद रखें, जो ये आपका अंदर डिविडेंड है ये बड़ा होना चाहिए डिवाइजर से, तब आपका ये फिर डिवाइड होगा। अब आपने 0 भी साथ शामिल कर लेना है, 120 बन जाएगा। 120 को अब आपने डिवाइड करना है 24 के साथ। तो 24 का टेबल आप साइड पे रफ वर्क पे लिख लें और 24 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एग्जैक्ट आपके पास 120 आंसर आ जाएगा। तो आपने
120 के नीचे 120 लिख के माइनस कर देना है, तो 120 माइनस 120 तो 0 आ जाएगा। अगर आप ना भी लिखें तो ठीक है। उसके बाद ये 0 रह गया, इस डिजिट की बारी है, या आपने 0 नीचे यहाँ शिफ्ट किया। अब 24 का टेबल पढ़ें कि 0 आंसर आए, तो 24 zeros आर 0, तो 0 माइनस 0 आपके पास 0 आ गया। तो आपके पास क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन में 50। सो देयरफॉर नोमान रीड्स 1200 पेजेस इन 50 डेज। 50 डेज में नोमान अपने 1200 पेजेस की रीडिंग कंप्लीट कर लेगा। अब ये दोनों वर्ड प्रॉब्लम्स आपने नीट कॉपी पे इसी तरह लिखने हैं और उनकी प्रैक्टिस भी करनी है, और आपने बहुत नीट एंड क्लीन काम करना है। जब आप स्कूल आएंगे तो आपकी कॉपीज चेक होंगी और इसके मार्क्स आपके एग्जाम में ऐड होंगे। ओके जी, हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.4 ऑन पेज 32। अब इसमें हमारे पास टॉपिक है यूज मिक्स्ड ऑपरेशंस। जब आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस मिक्स, जब आपने उनको कैलकुलेट करना होता है तो उसके लिए आप दिमास रूल यूज करते हैं। दिमास रूल में सबसे पहले डी लिखा हुआ है, डी फॉर डिवीजन। डिवीजन आपने सबसे पहले फर्स्ट आपने डिवीजन के साइन को सॉल्व करना होगा। उसके बाद एम है, एम स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लिकेशन। सेकंड नंबर पे आप मल्टीप्लाई को आप कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद थर्ड आपके पास अल्फाबेट है ए। ए मीन्स एडिशन। एडिशन आप थर्ड नंबर पे अप्लाई करेंगे। और लास्ट एंड फोर्थ आपके पास एस लिखा हुआ है, एस मीन्स सब्ट्रैक्शन। तो जब आपके पास डिफरेंट ऑपरेशंस गिवन हो तो आपने सबसे पहले डिवीजन को साइन किस सॉल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई के साइन को सॉल्व करना है, फिर प्लस को सॉल्व करना है, और फिर एंड पे आप माइनस करेंगे। फॉर एग्जांपल देखें, क्वेश्चन नंबर 1 है सॉल्व द फॉलोइंग यूजिंग दिमास रूल। उन्होंने साथ कहा है कि आप इसको सॉल्व करें यूजिंग द दिमास रूल। दिमास रूल के थ्रू आपने इसको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट पार्ट आपके पास है 8 मल्टीप्लाई बाय 14 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 10। अब देखें, अब इस क्वेश्चन में डिफरेंट ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं, तो आपने सबसे पहले किस साइन को सॉल्व करना है। अभी आपने यहाँ क्या देखा था, डिवीजन के साइन को आपने सबसे पहले सॉल्व करना है। तो आप इसको मार्क कर लें कि 14 डिवाइडेड बाय 7 करने से क्या आंसर आ रहा है, 7 इंटू 2 14। क्या आंसर आ रहा है आपके पास 2। तो आपने 8 एज इट इज लिखना है, मल्टीप्लाई का साइन भी एज इट इज आया है, जस्ट वो आपने जो मार्क किया है उसको सॉल्व करना है। तो उसको सॉल्व करने से 14 डिवाइडेड बाय 7 करने से 2 आंसर आया है। 2 आपने यहाँ लिख देना है और बाकी टर्म्स एज इट इज अपनी जगह पे आ जाएंगी। अब आप देखें मल्टीप्लाई और माइनस, अब इन दोनों में से सबसे पहले आप कौन सा साइन सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर पे कौन सा साइन सॉल्व करना था, सेकंड नंबर पे मल्टीप्लाई का। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो अब आप इसको मार्क कर लें, 8 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 16। 16 आपने एक स्टेप में एक काम करना है, एक ऑपरेशन को सॉल्व करना है। उसके बाद बाकी टर्म्स एज इट इज नीचे आ जाएंगी। अब आपके पास एक ही ऑपरेशन रह गया है, 16 माइनस 10। अब इनको आप सॉल्व करेंगी तो आपके पास ओनली 6 आंसर आएगा, ओनली 6। 16 माइनस 10 करें, 6 आंसर आ गया एंड दैट इज योर आंसर। पार्ट 1 मैंने अटेम्प्ट किया है, सेकंड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ ये सारे पार्ट आपने इसी तरीके से कॉपी पे खुद अटेम्प्ट करने हैं। नीट एंड क्लीन आपकी कॉपीज चेक होंगी और इसके मार्क्स आपके एग्जाम में ऐड होंगे। और उसके बाद 8 पार्ट है, ये थोड़ी बड़ी वैल्यूज आ गई हैं, ये मैं सॉल्व करती हूँ। फिर इससे रिलेटेड जो 10 पार्ट है वो आप अपनी कॉपी पे करेंगे। तो अब इस पे भी सबसे पहले देख ले, सबसे पहले डिवीजन का साइन सॉल्व होगा इस क्वेश्चन में, तो उसको आप मार्क कर लें और बाकी सारी टर्म्स एज इट इज आपकी नीचे आ जाएंगी। अब 32 डिवाइडेड बाय 8 करना है, तो रफ वर्क में आप 32 डिवाइडेड बाय 8 करें, तो 8 का टेबल पढ़ें कि 32 आंसर आए। 8 4s आर 32, 0 माइनस आपके पास क्या आंसर आ रहा है 4। 4 लिखने के बाद आपने 110 लिख देना है।
ओके जी, अब आपके पास कौन सा साइन अब सॉल्व होगा? मल्टीप्लाई का। सेकंड नंबर पे आपने मल्टीप्लाई के आंसर को सॉल्व करना था, तो 50 मल्टीप्लाई किसको करना है? 7 मल्टीप्लाई बाय 50, तो आपने 50 को मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो रफ वर्क में आप जरूर सॉल्व करेंगे। 7 zeros are 0 एंड 7 5s are 35. So your answer is 350 plus 4 minus 110. अब आपने क्या करना है? एडिशन करनी है। 350 प्लस 4 करना है आपने, तो 0 प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब 5 के नीचे कोई वैल्यू नहीं है, तो 5 एज इट इज आ जाएगा और 3 भी एज इट इज आ जाएगा। नाउ योर आंसर इज 354 माइनस 110। तो 354 में से आप 110 माइनस कर लें, तो 4 माइनस 0 4, 1 माइनस 5 minus 1 4 and 3 minus 1 is equal to 2. Now your answer is 244. That is your answer. और इसी तरीके से इसी मेथड से आपने ये लास्ट 10th पार्ट भी कॉपी पे अटेम्प्ट करना है और इसकी प्रैक्टिस करनी है अच्छी तरह। फिर आपके एग्जाम्स में ये आपको हेल्प करेंगे ये चैप्टर्स। नाउ बच्चे, आपका फर्स्ट चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है और अब आप स्टार्ट कर रहे हैं अपना यूनिट नंबर 2 फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स ऑन पेज 35। आप अब इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि फैक्टर्स कैसे बनते हैं और मल्टीपल्स किसे कहते हैं। नाउ बच्चे, आप एक्सरसाइज 2.1 की हेडिंग देंगी, उसके बाद आपके पास टॉपिक है आइडेंटिफाई एंड यूज डिविजिबिलिटी टेस्ट for 2, 3, 5 and 10 on numbers up to 5 digit numbers. इस चैप्टर में बेटे आप स्टडी करेंगे इस एक्सरसाइज में कि आप बगैर कैलकुलेट किए हुए कैसे आप जज कर सकते हैं कि ये नंबर्स 2, 3, 5 और 10 की टेबल पे डिवाइड हो सकते हैं। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल हैं। सबसे पहले आप डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल 2 के लिए स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले डिविजिबिलिटी टेस्ट रूल फॉर नंबर 2, कैसे आप एक नंबर को जज कर सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन कि ये 2 की टेबल पे डिवाइड होगा। तो उसका रूल ये है कि ऑल नंबर्स हुज वंस डिजिट इज 0, 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2। वो नंबर्स जिनकी वंस की प्लेस वैल्यू इवन नंबर्स है, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20 and so on, जिनकी वंस की प्लेस वैल्यू इवन नंबर होगी जो एग्जैक्टली डिवाइजिबल बाय 2 होगा, वो ही नंबर 2 की टेबल पे डिवाइड होगा। कैसे? आए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। ओके जी, आपने सबसे पहले अपनी कॉपी पे हेडिंग देनी है यूनिट नंबर 2। Write the chapter name, factors and multiples, exercise 2.1 on page 44. Question number 1, which of the following numbers are divisible by 2? कौन कौन से नंबर्स जो हैं 2 की टेबल पे डिवाइड होते हैं। अब इसमें फर्स्ट पार्ट आपके पास है 2500। तो फर्स्ट यू राइट सॉल्यूशन एंड आफ्टर द सॉल्यूशन रिपीट योर क्वेश्चन। 2500, तो आपने चेक करना है कि इसकी वंस की प्लेस वैल्यू अगर तो इवन नंबर है तो ये डिविजिबल बाय 2 है, और अगर वो नहीं है तो ये नॉट डिविजिबल बाय 2 है। तो इसकी प्लेस वैल्यूज ऊपर लिख लेंगे और फिर अपनी वैल्यू को चेक करेंगे। 2500 जो क्वेश्चन में आपको वैल्यू गिवन है वो आपने यहाँ लिख के प्लेस वैल्यू शो कर देनी है। और अब आपने अपनी जस्ट वंस की प्लेस वैल्यूज को चेक करना है। अब उसमें ये प्लेस वैल्यू वंस की प्लेस वैल्यू में 0 आंसर आ रहा है, तो 0 इज अ इवन नंबर, इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, सो द वंस प्लेस इज 0, सो 2500 इज डिविजिबल बाय 2। That is your answer. And question number 1 का सेकंड एंड थर्ड पार्ट आपने अपनी नीट कॉपी पे इसी मेथड से सॉल्व करना है और ये आपका चेक होगा काम। नाउ बच्चे, अब आपने डिविजिबिलिटी रूल फॉर नंबर 3 नंबर के लिए डिविजिबिलिटी रूल
टेस्ट अप्लाई करना है और विदाउट कैलकुलेशन बताना है कि कौन सा नंबर 3 की टेबल पे डिवाइड होता है और कौन सा नहीं होता है। तो उसका रूल ये है, द सम ऑफ डिजिट ऑफ नंबर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3, then that numbers also divisible by 3. For example, 27 is divisible by 3. For example, आपने ये चेक करना है कि 27 3 की टेबल पे डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसका रूल, इसका मेथड ये है कि आपने इन दोनों नंबर्स को सम फाइंड करना है। द नंबर ऑफ सम, आपके पास 2 and 7 का सम आएगा 9। ये आपके पास सम आ गया है, सम ऑफ द 27 इज इक्वल टू 9। अब आपने 9 को डिवाइड करना है 3 के साथ और देखना है कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। देखिए 9 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 3s आर 9, 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। आपका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 है और ये एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। सो 27 इज डिविजिबल बाय 3। Now your question number 2 from exercise 2.1, and your question is, which of the following numbers are divisible by 3? Your first part is 6343. First you write solution and after the solution repeat your question, and your question is 6343। आपने इन सब का सम फाइंड करना है। 6 + 3 + 4 + 3। अब आप इन सब नंबर्स को ऐड करें तो 6 + 3 9 और 4 + 3 7। तो 9 + 7 क्या आंसर आपके पास आ रहा है? 16। तो अब आपने 16 को चेक करना है। सम इज इक्वल टू 16। तो 16 को आपने 3 की टेबल पे चेक करके बताना है कि ये एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है या नहीं। सो 16 3 का डबल पढ़ें कि 16 एग्जैक्ट आए या उससे कम वैल्यू आए। तो 3 5s are 15। ओके जी, 3 का डबल आप 5 तक पढ़ें तो 15 आंसर आपके पास आएगा। और 6 - 5 1 and 1 is your रिमाइंडर। आपका रिमाइंडर 1 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा है, इसलिए ये नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3 है। देखें 1 is not is equal to 0, ये नॉट एग्जैक्टली है, ये डिविजिबल नहीं हो सकता। ये पूरी टर्म नहीं हो सकती डिवाइड। जब 16 उसका जो सम है वो डिवाइड नहीं हो सका 3 पे, तो फिर जो इसकी एक्चुअल वैल्यू है तो ये भी 3 पे डिवाइड नहीं होगी। तो आप फिर अपनी स्टेटमेंट में लिखेंगे 16 इज नॉट डिविजिबल बाय 3, सो 6345 इज नॉट डिविजिबल बाय 3 एंड दैट इज योर आंसर। अब इसी तरह आपने अपना पार्ट 2 एंड पार्ट 3 अपनी नीट कॉपी पे पेंसिल से अटेम्प्ट करना है खुद, और आपकी कॉपीज चेक होंगी जब आप वेकेशंस के बाद स्कूल आएंगे इंशाल्लाह। This is the end of this exercise. No, sorry. This is the end of this class, and we will continue this exercise 2.1 in next class. Thank you and Allah Hafiz. Stay home, stay safe.